मैंने आज अपने इलेक्शन की कैंपेन को विधिवत रूप से शुरू कर दिया। आज हमारे पहले दिन 11 कार्यक्रम थे गांव के। बहुत ज़्यादा काम का समय है। नरमे और कपास की चुगाई चल रही है, उसके साथ साथ सरसों की बिजाई चल रही है। सरसों की बिजाई चल रही है। बावजूद उसके हर गांव के अंदर सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग मिले और लोगों ने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी पार्टी के साथ लग करके चौधरी कुंडाराम जी को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। लास्ट कार्यक्रम गांव का था। आज गांव की जो चौपाड़ थी, आप भी वहीं पे मौजूद थे। वहाँ मेरी ख्याल 500 से ज़्यादा लोग आए हुए थे और उन लोगों ने ये कहा कि पूरा गांव जो है वो कुंडाराम जी के चुनाव को स्वयं लड़ने का काम करेगा। अगले 2-3 दिन के बाद, क्योंकि फिर दिवाली भी आ रही है, मुझे लगता है कि 2-3 दिन के बाद गांव से कास्ट वाइज हर कास्ट की 5-5, 7-7 गाड़ियां निकलेगी और ये गांव ही इनका चुनाव लड़ेगा। जहां हमारा पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ गांव के लोग इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। मैं जिन गांव में जाकर के आया था, लोग इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा क्यों दिया। इस्तीफे कारण पूछे गए उससे कि क्या किसी स्वार्थ के तहत इस्तीफा दिया या किसी दबाव में दिया या किसी भय से दिया। इस्तीफा देने का कोई कारण बनता नहीं था, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तीफा दे करके लोगों को इस इलेक्शन में झोंक दिया। इसलिए लोग अब की बार इसको अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। इनेलो किन मुद्दों के साथ जा रही है सर? मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार में तो 3 साल में पिछले में कोई काम हुआ ही नहीं, सिवाय घोटालों के। हम लोगों को खुल करके बता रहे हैं कि इस 3 साल में किस तरह से इस प्रदेश को इन लोगों ने लूटने का काम किया। जहां इनकी पोल खोल रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी जो है कैसे कुलदीप को जिताया जाए, इसके लिए चौधरी कुंडाराम जैसे संघर्षशील व्यक्ति को तो दरकिनार कर दिया और जो और 2-3 लोग टिकट मांग रहे थे, उनमें से किसी एक को टिकट दे देती कांग्रेस, तो कुलदीप का रास्ता अपने आप बंद हो जाता। टिकट घोड़ेला मांग रहा था, टिकट मंगाली वाला मांग रहा था और टिकट जो है वो चंद्र प्रकाश मांग रहा था। उनमें से किसी को टिकट मिलती तो 100% कुलदीप का रास्ता बंद था। लेकिन उसको जिताने के लिए हुड्डा साहब तो पहले दिन से ही बीजेपी की कठपुतली के रूप में काम करता है। चाहे सुभाष चंद्रा का इलेक्शन ले लो, चाहे उसके अपने बेटे का इलेक्शन ले लो, चाहे पिछला राज्यसभा का चुनाव ले लो, हर एक में इन्होंने बीजेपी की मदद करी है। आज भी बीजेपी ने जैसा इसको कहा, बाहर से लाकर के उम्मीदवार दे दिया कि कैसे बीजेपी की मदद हो। ये सारी बातें लोगों के समझ में है और लोग 100% इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस उसके बाद अगली बात सुनने वाली है कि कितने दिन पहले इस चीज को सोच लिया गया था कि जयप्रकाश इस किस्म की भाषा बोले, बागड़ी और गादड़ी की बात करता है। ये कहता है मैंने 16 साल पहले लठा लिया, अब तुम भी उठा लो। ये सारा बागड़ियों का इलाका है। इन्होंने पता नहीं कितना संघर्ष किया, कितनी सरकार के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी है, सिर्फ इसलिए कि उसकी इस बात पे रिएक्शन आए और कुलदीप को लाभ मिले। लेकिन अब लोग जो है कुलदीप को जहाँ दूर रखना चाहते हैं, वहाँ इनको सबक सिखाएंगे। पहले तो कुलदीप ये कह के वोट मांगता था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, वोट दे दे। अब लोग पूछते हैं अब क्या बनेगा बता के। चीफ मिनिस्ट्री का रास्ता तो बंद हो गया।
तो कुलदीप किस मुंह से ला जा करके लोगों के बीच में वोट मांगेगा, क्या कहेगा, जेपी कह रहे जी क्या इश्यू है उनके पास? कांग्रेस जो है वो इनेलो को बीजेपी की बी टीम बता रही है और जयप्रकाश का तो ये भी कहना है कि अभय सिंह चौटाला कुलदीप बिश्नोई की पैरोल पे है। कौन सी पैरोल पे, ये तो बता दे। वो होगा किसी की पैरोल पे। अभय सिंह चौटाला आज तक किसी की जेब में नहीं गया। अभय सिंह चौटाला ने अपने फैसले स्वयं लिए और जब भी कभी कोई राजनीतिक फैसला करने की बात आई तो अभय सिंह चौटाला ने पार्टी के सभी साथियों को साथ बैठाया और विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से पूछ करके फैसले लिए। हमारे पार्टी के 5 लोग इस इलाके में सर्वे करके गए थे और उन 5 ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। हमने उनकी रिपोर्ट के मुताबिक निर्णय लिया है। जयप्रकाश के पास सिवाय इस तरह की बेहूदगी बातें करने की, वो ये बताए ना कि वो कलायत में बैठ करके लोगों से क्या कह रहा था, मैं कलायत छोड़ के नहीं जाऊंगा। यहाँ क्या लेने आए वो, केवल मदद करने आए। ये वही जयप्रकाश है जिस जयप्रकाश ने चंद्रा के चुनाव के अंदर, सुभाष चंद्रा के चुनाव में पेन बदलने का काम किया था। ये तो प्रजातंत्र पे कलंक है। ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये तो कलंकित लोग हैं। जेपी अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने फार्म हाउस बना लिया और आदमपुर से लगाव हो गया, आदमपुर में रहा करेंगे। उसने कई जगह बनाए फार्म हाउस। काटड़े बेचा करता था, फार्म हाउस की बात करने लगा। उसने पूछ तो लियो कि काटड़े बेचने वाले के पास फार्म हाउस कहाँ से है। SYL को लेकर के पंजाब ने कहा है कि पानी नहीं देंगे। ये इलाका भी पानी से महरूम है, पानी को तरसता रहा है। आम आदमी पार्टी आज जो है यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा विरोध रहेगा यहाँ पे। आम आदमी पार्टी मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं कोई छोटी मोटी जगह नहीं बना पाएगी। यहाँ का, हरियाणा का आदमी जो है SYL को अपनी जीवन रेखा मानता है और वो इसके लिए ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाएगा। कुलदीप जहाँ भी जाते हैं सवाल करते हैं, लोगों से कहते हैं कि सत्ता में जाना चाहोगे कि विपक्ष में बैठना चाहोगे, इसका कितना फर्क पड़ता है? कुलदीप से सबसे पूछो कि तू कभी सत्ता से दूर रहे क्या, चाहे किसी की भी सत्ता रही हो। इसने सत्ता को किसी ना किसी तरीके से मदद करके अपने काम निकाले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं सर आदमपुर कांग्रेस पार्टी का गढ़ है और जितने भी दल है उनके पास सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा, स्वयं के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि मैदान में उतारा जाए। आप यहीं रहते हो ना, इसी हिसार जिले के हो। आप बताओ भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर में कितनी बार आया? जो गढ़ मानता है उसको कोई ना कोई बुलाएगा तो सही। इन लोगों को तो कोई ब्याह शादी में भी नहीं बुलाता। बाकी टाइम पे किसी को बुलाना नहीं बुलाना बहुत दूर की बात है। इनसे पूछो कि पिछले 12-14 साल में तू आदमपुर में किन किन लोगों के घरों में ब्याह शादी में भी शामिल होने के लिए आया। जो लोग कभी आए नहीं वो अपने आप को कहते हैं हमारा गड्ढा है, और क्या कहेंगे बेचारे। जेजेपी का क्या आरोप लगता है? जो वो उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि उनका ठीक नहीं हुआ, उनके फोटो वोटो नहीं लगे थे, नाराज थे, तो ये वाकई खिलाफत मुखालफत करेंगे। फोटो आ गया है डिप्टी सीएम का। ये यहाँ वोट भी मांगेंगे। इनकी इतना डंडा चढ़ाएगी बीजेपी वाले कि यहाँ पे कुलदीप के लिए वोट मांगेंगे। लोग आगे से ये कहेंगे कि जो लोग जिन्होंने चौधरी देवीलाल से 2 बार धोखा करके सत्ता छीनी, ये उनके लिए वोट मांगेंगे। लोग इनको शर्मिंदा करेंगे। जब आज खैरमपुर में काले झंडे दिखाए गए हैं बीजेपी के प्रत्याशी उन लोगों को कि स्कूल में धरना चल रहा है, स्कूल में शिक्षक नहीं है। लोग वो 13 महीने की किसान आंदोलन में, जो आंदोलन में लड़ाई लड़ी, जो 13 महीने वहाँ तंबुओं में बैठ करके सर्दी और गर्मी में परेशान है, उसको कैसे भूल जाएंगे। हर हालत में इनको सब जगह पे काले झंडे ही देखने को मिलेंगे। अभी तो जो मुआवजा वाले इलाका है, जो गाँव, उनमें जाएगा वहाँ और ज़्यादा विरोध होगा। कोल्डाराम जी किसान आंदोलन से जुड़े रहे, क्या किसान संगठन के पक्ष में उतरेंगे? किसान संगठन कहाँ जाएगा? क्या किसान उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने किसानों का विरोध किया, या जो किसानों के पक्ष में कहीं जाकर के खड़े नहीं हुए?